हेलो। तो भाई, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज से पेपर एमटीएस का शुरू हो गया है। और आज है आपका 30 सितंबर। और आज से ये एमटीएस का पेपर शुरू हो गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग टेस्ट वगैरह भी लगा ही रहे होंगे और रिवीजन तो चल ही रहा होगा। मॉक टेस्ट को छोड़ना मत भाई, लास्ट मोमेंट पे डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट डेली लगाना। तो देखते हैं आज का टेस्ट लगा के क्या स्कोर रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई एग्ज़ाम एनालिसिस नहीं करवा रहा हूँ। मैं बस इतना बता देता हूँ कि भाई कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका सेंसस, जनगणना। एक बार भाई इसको देख के जाना, फोक डांस देख के जाना, घराना देख के जाना, और सेंसस हो गए, फोक डांस हो गए, घराना, क्लासिकल म्यूज़िक वगैरह देख के जाना। म्यूज़िक, डांस, ये सारे से क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही मत। इससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। और बाकी जो याद आएगा मैं बता दूंगा बीच में भी, टेस्ट के बीच में। तो चलो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। फिर देखते हैं क्या स्कोर रहता है। ओके, शुरू करते हैं भाई। लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, आई एम रेडी टू बिगिन। चलते हैं डायरेक्ट भाई सेशन 2 में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट से भाई सैयद अहमद ख़ान, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद, सैयद आमिर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है। भाई कोई कमेंट किए थे कि आप क्वेश्चन हिंदी में भी दिखा दिया करो, तो देख लो भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा दिया कर रहा हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है। सैयद अहमद ख़ान, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद। अलीगढ़ आंदोलन से अली जिन्ना, सैयद आमिर अली, हाँ ये हो सकते हैं भाई। कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन देखते हैं, इसको मार्क फॉर भी रखते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोगों को क्वेश्चन में दिखा दिया करूँगा, ठीक है। गौतम बुद्ध को डैश में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इंग्लिश में देखते हैं। गौतम बुद्ध अटेंड इनलाइटमेंट अंडर अ पीपल ट्री एट डैश, कहाँ, वाराणसी में, बोध गया में, उज्जैन में, पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध को बोध गया में भाई एक पीपल के बीच वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ये आई थिंक सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में डैश के राजवंश के राजा धंग देव द्वारा किया गया था। चंदेल, पाला, चंदेल ही होगा भाई, चंदेल। चंदेल राजवंश के राजा डैश द्वारा किया गया था। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। कंदरिया महादेव टेम्पल was constructed in 999 AD by the king धनगदेव ऑफ डैश डायनेस्टी। सही है, चंदेल ही होगा, पल्लवा नहीं, पाला नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। एज ऑन 1 मार्च 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ आसियान। एज ऑन इतना तक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर। थाईलैंड तो
था भाई ये आसियान का मेंबर। इंडोनेशिया भी था, मलेशिया भी था, श्रीलंका नहीं था। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। 1 मार्च 2023 को निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका नहीं है, मलेशिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को पहले डैश के नाम से जाना जाता था। पहले क्या नाम से जाना जाता था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को? एलिजाबेथ टर्मिनस नहीं भाई, जेम्स टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस, हाँ ये हो सकता है। विक्टोरिया विक्टोरिया विक्टोरिया, जेम्स जॉर्ज विक्टोरिया शायद, हाँ विक्टोरिया ही बोला जाता था। छऊ नृत्य मार्शल परंपराओं, मंदिर अनुष्ठानों आदि का मिश्रण है। यह भारत के किस क्षेत्र में? ये भाई छऊ नृत्य इस क्षेत्र में, ईस्टर्न, हाँ ईस्टर्न रीजन में आपका मनाया जाता है ये छऊ नृत्य। यही होगा, उत्तरी में नहीं, पश्चिमी नहीं। इसमें आता है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब में मनाया जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 7, 8। 2011 की भारतीय जनगणना को भारत की स्वतंत्रता के बाद, ये इंडिपेंडेंस के बाद 7th था, और यहाँ से था 15th। 11वां नहीं, 7th होगा, 10वीं नहीं, 9वीं नहीं, 7th था भाई, 7th नंबर का था जनगणना वो। द इंडियन सेंसस 2011 कैन बी रेफर्ड टू एज डैश सेंसस ऑपरेशन आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद बोला था ना, तो ये 7th हो जाएगा, 7th। 15 रहता तो कंफ्यूज हो जाते लोग, लेकिन ऑप्शन में 15 है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9। Which was the first ancient Indian civilization that had systematic town planning and underground drainage system? ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। अर्ली न्यूबियन सिविलाइजेशन नहीं, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भाई। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। वह पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता कौन सी थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमि जल निकासी व्यवस्था थी? ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय दंड संहिता की धारा डैश क्या दर्शाता है? 3 तलाक, सरोगेसी, अप्राकृतिक अपराधों को अपराधी घोषित करना, महिलाओं को मंदिर प्रवेश। यही होगा फिर, ये होगा नहीं, प्राकृतिक अपराधों को अपराधी घोषित करना। ओके, किसका अर्थ मिश्रण का क्षेत्र है? ठीक है, एक बार इंग्लिश में देख लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर मीन्स रीजन ऑफ मिक्सिंग? इसको भाई ट्रोपोस्फियर को बोला जाता है, आई थिंक ट्रोपोस्फियर को ही बोला जाता है। स्ट्रेटोस्फियर तो ऊपर हो गया, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर नहीं होगा। रीजन ऑफ मिक्सचर, इसी में सारा मिक्सचर होता है, ट्रोपोस्फियर ही में ही। क्वेश्चन नंबर 12। शोभना नारायण इज रिनोन डैश डांसर। शोभना नारायण ये कथक से, आई थिंक कथक ही होगा। शोभना नारायण प्रसिद्ध कथक नृत्य, हाँ शोभना नारायण कथक से। महानदी डैश के ऊंचे इलाके से निकलती है, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी। महानदी नदी उड़ीसा से नहीं, आंध्र प्रदेश। महानदी छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश भाई? इंग्लिश में एक बार देखते हैं, कन्फ्यूज़न आ गया क्या इसमें भी? द महानदी रिवर राइजेस इन द हाईलैंड ऑफ उड़ीसा, और ये बिहार तो नहीं होगा। इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़।
आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़? महानदी 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 भाई आपका छत्तीसगढ़ ही होना चाहिए आई थिंक। देखते हैं, जो मार्क फॉर रिव्यू रखते बाद में एक बार देख लिया जाएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 15, हु वेयर द प्राइम accused in the assembly bomb case that took place in 1929 in Delhi? अच्छा, इसमें उधम सिंह और एक और कोई थे। हिंदी में एक बार कर लिया जाए। 1929 में दिल्ली में हुए असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? उधम सिंह, मंगल पांडे, बट्टू केशवर। हाँ, भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त यही थे भाई, यही दोनों थे, भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त। बट्टू केशवर दत्त। डैश सबसे गहरा स्थल और अच्छी तरह से संरक्षित पतन है। इंग्लिश में देखते हैं एक बार। डैश इज द डीपेस्ट लाइन लॉक्ड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। लाइन लॉक्ड ये है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। कांडला, कांडला गुजरात में है ना, मुंबई तो मुंबई में, विशाखापट्टनम पारादीप उड़ीसा में है, पारादीप उड़ीसा में है ना। विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? द फेमस नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नेलापट्टू, नेलापट्टू कहाँ है भाई? सो बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? जीडीपी एस्टिमेशन मेथड मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फैक्टर पेमेंट इज कॉल्ड। कारक भुगतानों के मूल्य, कुल मूल्य को मापने वाली जीडीपी अनुमान पद्धति को इनकम ही बोलते हैं। कारक भुगतान के कुल मूल्य को मापने वाली जीडीपी अनुमान पद्धति को द जीडीपी एस्टिमेशन मेथड मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फैक्टर पेमेंट। हाँ यही होगा, एग्रीगेट वैल्यू। इनकम मेथड ही होगा फिर। इन इंडिया प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगन अबाउट, ये तो 3000 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था, 3000 साल पहले। 21, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द हैलोजन? क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेटाइन। हीलियम नहीं होगा भाई। क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेटाइन ये तो है, हीलियम तो नहीं होगा। ये तो हैलोजन से पूछा है ना, ये तो 18 में आ जाता है, हैलोजन 17 ग्रुप में आता है। तो ठीक है, हीलियम नहीं होगा। जैसा कि 2022 के बजट में घोषणा की गई थी कि बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए डैश आंगनबाड़ियों को उन्नत किया जाएगा। इसमें 2 लाख था या कितना था, शायद कंफर्म नहीं पता, इसलिए इसको नहीं मारने का। निम्नलिखित में से किस टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद T20 के विजेता? 2021 ऑस्ट्रेलिया था आई थिंक, ऑस्ट्रेलिया ही था। ऑस्ट्रेलिया था कि इंग्लैंड था, पता नहीं। वाइड एंगल बुक्स। वाइड एंगल इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? वसीम अकरम, युवराज सिंह ये तो नहीं, इमरान खान। वाइड एंगल अनिल कुंबले का है, वाइड एंगल अनिल कुंबले, हाँ इन्हीं का है वाइड एंगल। क्वेश्चन नंबर 25, विच रिलीजियस ग्रुप ऑफ पीपल सेलिब्रेट द नवरोज़? ये तो पारसी रिलीजन, जियोस नहीं, बुद्धिस्ट नहीं, पारसी हो जाएगा। जी इसमें गंदा स्कोर रहने वाला है आज। क्वेश्चन नंबर 26, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। द साउंड ऑफ एलिफेंट, ट्रम्पेट बोलते हैं भाई, क्विक, लॉरेल, स्क्रिच नहीं, ट्रम्पेट बोलते हैं इसको, एलिफेंट के साउंड को। क्या पूछा है? चूज द इनकरेक्ट शॉट, सैल्यूट,
बिलीफ का स्पेलिंग गलत है भाई, BELIEF होता है। बिलीफ का स्पेलिंग क्रॉप सही है। क्या कह रहा है, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज द इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ देयर सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। सी वॉज फाइंड ऑफ ड्राइविंग, सी वॉज फाइंड ऑफ, फाइंड होगा, फाइंड ऑफ ड्राइविंग है तो ये फाइंड फॉर ड्राइव नहीं होगा, ड्राइविंग होगा, फाइंड फॉर ड्राइविंग। ड्राइविंग के लिए फाइंड किया गया स्पीड लिमिट को क्रॉस करने के लिए। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब उसके अंदर टैलेंट कितना है, एबिलिटी, टैलेंट या फिर एबिलिटी। अल्टीट्यूड नहीं होगा, सिनोनियम पूछा है ना तो टैलेंट ही हो जाएगा। स्ट्रेस नहीं होगा, फेथ मतलब विश्वास होता है, स्ट्रेस तो होगा नहीं, टैलेंट हो जाएगा। सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर, ठीक है। एप्पल्स हैज आल्सो इंट्रोड्यूस a rule that seemed tied to its recent dispute with Basecamp. Apple has also introduced a rule that seems tied. Apple has also introduced a rule that seemingly tied to its recent dispute. That seemingly tied, ये हो सकता है, देखते हैं। अच्छा, seemingly tied with, देखते हैं भाई। नो स्पेलिंग एरर, किस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली का स्पेलिंग दिया हुआ है म्यूचुअली, डबल एल होना चाहिए ना, सिंगल एल है, ये तो रॉन्ग हो गया। डबल वाई कर दिया, ये रॉन्ग हो गया। म्यूचुअली ये सही है। द टू आर इन मोस्ट केसेस, द टू आर इन मोस्ट केसेस की स्पेलिंग गलत है तो यही सही है भाई, ऑप्शन नंबर 3। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर, फाइंड करना। इन ह्यूमंस कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल स्टिमुलेट ब्रेन सेल्स टू रिलीज मूड अल्टरिंग डोपामाइन। In humans, consumption of alcohol stimulates brain cells to release, इसी पार्ट में एरर लग रहा है कहीं, अल्कोहल स्टिमुलेट ब्रेन सेल्स, ब्रेन सेल्स इसी में होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 33, इडियम फ्रेज टू स्ट्रेच वंस लेग, अपने पैर को फैलाना। टू लीव अ प्लेस विदाउट परमिशन नहीं। टू गो फॉर अ पार्टी, पार्टी के लिए जाना नहीं। टू गो फॉर अ वॉक आफ्टर यू हैव बीन सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बैठने के बाद वॉक के लिए जाना, ये हो सकता है। टू मेजर वंस वर्थ नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद द ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू एट आवर फेवरेट रेस्टोरेंट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, नहीं, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद ING फॉर्म होता है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू हो जाएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एट आवर फेवरेट रेस्टोरेंट, ये सही है। Question number 35. Identify the segment that contains a grammatical error. If there is no error, select no error. Okay. What evil magic does? What evil magic does? It poses to draw the human heart so powerful to it. So powerful, superfluous हो गया यहाँ पे ना. So powerful. ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर. अच्छा, इडियम है. ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर. व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डिस्परेट, मतलब निराशा होता है इसका मतलब. यू नीड टू टेक एक्सट्रीमली डिस्परेट. हाँ भाई, हो सकता है. डोंट रिलाई ऑन इट अनटिल यू श्योर ऑन इट. समथिंग दैट एंड्स एट द लास्ट मिनट, यही होगा फिर.
फर्स्ट ही ऑप्शन मैच कर रहा है सही। 37 a sentence has been given with the blank to be filled with an appropriate option. Choose the correct alternative. There is definitely dash he is not telling me. There is definitely something, हाँ कुछ तो है जो वो नहीं बता रहा है। There is definitely something, anything, somebody, any, everything नहीं, यही होगा। There is something he is not telling me, कुछ तो है जो वो नहीं बता रहा। मेगन माई प्रीसियस डार्लिंग वेयर इज़ द केटल। मेगन माई प्रीसियस मतलब महत्वपूर्ण होता है, प्रिय होता है। एंटोनियम पूछा है ना, प्रीसियस एक्सपेंसिव, प्रीसियस डिटेस्टेड हो जाएगा फिर इसका। एंटोनियम पूछा डिटेस्टेड हो जाएगा, एक्सपेंसिव। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? इमीडिएट रीलोकेशन इज़ योर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। रीलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कहीं भेज देना। इसका सिनोनियम पूछा था, इमरजेंस नहीं होगा, एंडिंग नहीं होगा, एक्सपायरेशन नहीं होगा, माइग्रेशन होता है इसका। माइग्रेशन हो जाएगा भाई, माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 40, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना। विक्ट मतलब इसका मतलब दुष्ट होता है, दुष्ट मतलब बेकार, नेगेटिव मीनिंग होता है इसका। तो इसका उल्टा एडमायरेबल हो जाएगा, सरकास्टिक नहीं होगा, इन्फॉर्मल डिसेंट नहीं, हाँ फिर यही होगा। इसका उल्टा पूछा है ना तो एडमायरेबल उल्टा हो जाएगा उसका। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। ऑल द कंपनीज मेक एंड डैश टू बी सीन एंड हर्ड विद इन communities. All the companies make an effort to be seen and heard within communities. सही है, make an effort. Improve the underlined part of the sentence. Choose no primary. Okay, since 1950 the number of children in secondary school has been increasing noticeably होगा, has been increasing noticeably। since इतना number of children in secondary school has been, the number of है ना तो have been increasingly, has been increasing, हाँ यही होगा, has been increasing noticeably। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? Select the most appropriate option to fill in the blanks. Okay, Jacqueline represents retirement as the final result of a long course of dissatisfaction with dash life. अगर dissatisfaction है भाई तो joyful क्यों होगा? mundane हो सकता है, barbaric, divine life। mundane मतलब dull या सुस्त ही होगा, फिर mundane life हो जाएगा, mundane life। डिससेटिस्फैक्शन है तो mundane ही होगा उसका, mundane life। I spend a lot of my time at work helping my customer find and best। कहाँ से हो गया भाई? इसी पार्ट में एरर है, फिर किधर गया? एंड बेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल से भटका देना है, डिपार्चर करना, अलग हो जाना। एनोमली हो सकता है, क्विजोटिक, प्रैग्मेटिक नहीं, एनोमली होता है भाई इसका मतलब। ओके, एनोमली ठीक है, बिल्कुल सही। आगे आपका क्लोज टेस्ट। In the early 1920s, settlers came to Alaska looking for, किस चीज़ के लिए? आगे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा भाई किस चीज़ के लिए वो सर्च के लिए आए थे। They traveled by boat to the coastal town of Seaward and Nick, and from there by land into the gold field। अच्छा, समझ में आ गया कि ये गोल्ड के लिए आए होंगे थे। लुकिंग फॉर गोल्ड, कॉपर नहीं, आयरन नहीं, सिल्वर नहीं, गोल्ड की बात हो रही है, गोल्ड ही आएगा फिर। दे ट्रेवल बाई बोट, क्वेश्चन टू आंसर ठीक है। बाई लैंड इन टू द ट्रेल दे यूज टू डैश इन लैंड इज नोन टूडे एज द
इडिटारो ट्रेल, अच्छा द ट्रेल मतलब रास्ता, ट्रेल मतलब रास्ता होता है। दे यूज टू ट्रैवल, दे यूज टू ट्रैवल इनलैंड इज नोन एज टूडे इडिटारो ट्रेल, ठीक है। थर्ड में क्या है, वन ऑफ द नेशनल हिस्टोरिक ट्रेल्स डिजिग्नेटेड बाय, इन नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, तो सिंपल प्रीपोजिशन है भाई, डिजिग्नेटेड के बाद आप बाय आएगा। बाय द कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स द Iditarod Trail quickly became a major thoroughfare in Alaska as the mail and supplies were dashed across this trail. As the mail and supplies were carried हो सकता है, डिपोर्टेड इम्पोर्टेड नहीं, ट्रांसपोर्टेड, ये दोनों तो खैर नहीं होगा। कैरिड किया जाता था, कैरिड अक्रॉस दिस ट्रेल, हाँ इसी के थ्रू ले जाया जाता था, carried. People also use it to get from place to place, including the priests, ministers, and judges who had to travel between villages in the winter. The settlers' only means of travel down this trail was where dog smell, स्लेड हो सकता है, डॉग बाग नहीं, बोट नहीं, स्लेड ही होगा। स्लेड उसको बोलते हैं ना वो जो आइस वगैरह में चलता है ना बिना पहिए वाला, स्लीप करता है, उसको बोलते हैं स्लेड। सेव कर लेते हैं भाई वरना रह जाएगा पहले जैसा। देखते हैं क्या क्वेश्चन रखे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी जैसे अलीगढ़, सैयद अली, आमिर अली। देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये तो भाई 15 में स्टार्ट हुआ था, क्वेश्चन कैसे छूट गया था। विच वाज द फर्स्ट एंशिएंट इंडियन दैट हैज सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग अंडरग्राउंड, ये क्वेश्चन भी छूट गया, ये तो मारेथिक इंडस वैली सिविलाइजेशन। द महानदी रिवर हाईएस्ट छत्तीसगढ़। देखते हैं विन विद द बैटल ऑफ तुकारोई, तुकारोई बैटल, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को, ये नहीं पता भाई, ये बैटल मैंने पढ़ा ही नहीं है कभी इसको। प्रसिद्ध नेलापट्टू, ये आई थिंक आंध्र प्रदेश में है, हाँ भाई आंध्र प्रदेश में ही है, बर्ड सेंचुरी है। कौन सा प्रसिद्ध सरोद वादक, अच्छा ये क्वेश्चन भी छूटा हुआ है, एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन। नीलाद्री कुमार नहीं, ये नहीं होगा। जरीन शर्मा, विलायत खान, ये तो सारंगी, यही दोनों में से कोई होगा भाई। कौन सा एक प्रसिद्ध सरोद वादक पूछा है ना, सरोद वादक, विलायत खान तो आपके सरोद से नहीं है, तो एक ही बचा, इसका नाम सुना तो नहीं है मैंने, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसी में होना चाहिए। जरीन शर्मा, जरीन शर्मा सरोद वादक हो सकता है। चलो बाकी का नहीं पता, सबमिट करते हैं भाई, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। 136, ओके। चलते हैं सेशन 2 में। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद अलीगढ़ मूवमेंट, सैयद अहमद खान, लग रहा था मेरे को, ये क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने। कौन सा व्यक्ति था अलीगढ़, सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई जिसमें 1575 में। तुकारोई की लड़ाई 3 मार्च 15 को अकबर के नेतृत्व वाले मुगल साम्राज्य और दाऊद खान कराई की नेतृत्व वाली बंगाल और बिहार की सल्तनत के बीच। ठीक है, जैसे कहते हैं कि 2022 के बजट में घोषणा की गई थी कि बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए 2 लाख आंगनबाड़ियों को उन्नत किया जाएगा। इंग्लिश सारे ठीक है भाई। तो चलो ये रहा स्कोर,
बाकी आप लोग भी अपना स्कोर शेयर करते रहें। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।